स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉसिंग ओवर या जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये शब्दावली मॉर्गन ने कॉइन की थी। उन्होंने कॉइन किया था क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो मॉर्गन का जो काम है, उनकी जो फाइंडिंग है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसने फॉर्मेशन ऑफ क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस को जनरेट किया, जो कि सेल डिवीजन के मियोसिस जो टाइप होता है उसके फेज़ 1 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो जो जाइगोटीन जो स्टेज होती है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, आपका पता है प्रोफेज़ 1 में। तो लेप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस होते हैं वो पेयर अप करते हैं, सिनेप्सिस जनरेट होता है, जिसमें क्रोमोसोम किस चीज़ के बन जाते हैं। अभी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। अब पैकेटीन में क्या होगा कि 2 नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो ब्रेकअप होंगे होमोलोगस साइट्स में एंड देन दे रीजॉइन। अब ये जो रीजॉइनिंग जो होती है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, जिसमें कि फिज़िकल एक्सचेंज होगा। ये जो फिज़िकल एक्सचेंज होगा, इससे रीशफलिंग होगी, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है। ऑल दीज क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम दे आर हैविंग जीन्स। तो इनकी जो रीशफलिंग होगी जीन्स की, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड जनरेट होंगे। तो ये जो थ्योरी है ये कहलाएगी क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस, और ये मॉर्गन ने ऑब्जर्वेशन में इसको प्रपोज किया था। अब ये परिभाषा क्या होगी क्रॉसिंग ओवर की? ये एक प्रकार का म्यूचुअल एक्सचेंज है, जहाँ पे कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होते हैं। किस किस के बीच में होंगे? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उनके मध्य होगा, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो जो क्रोमेटिड्स जिनमें कि एक्सचेंज हुआ है सेगमेंट्स का, उनको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंस या क्रॉसओवर्स, और जिनमें ये नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे पेरेंटल क्रोमेटिड्स या नॉन क्रॉसओवर्स। तो जो एक तरह की जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की, वो रिजल्ट करती है फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स। तो ये 50% तक ही होगा। तो क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है मैक्सिमम इन ए टिपिकल सेल इज ओनली 50%। अलग अलग प्रकार के क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जैसे कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर या सोमैटिक क्रॉस ओवर। जो डबल होता है वो अगेन 2 टाइप्स का होता है, रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम डिस्कस करें कि ये जो टाइप्स ऑफ जो क्रॉस ओवर होता है वो सिंगल क्रॉस ओवर होगा। तो सिंगल जो क्रॉस ओवर होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा एट 1 पॉइंट। अब बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसकी वजह से 2 रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स होंगे और 2 कैसे होंगे? पेरेंटल क्रोमेटिड्स होंगे। अब जो डबल क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो 2 पॉइंट्स में होगा इन द सेम टेट्राड। 2 जगह हो रहा है तो वो डबल क्रॉसिंग ओवर है, एक जगह हो रहा है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है। अभी डबल जो क्रॉसिंग ओवर है वो 2 तरह का होगा। एक तो होगा रेसिप्रोकल और दूसरा कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो रेसिप्रोकल होगा उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो 2 पॉइंट्स में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य हो रहा है, जिससे कि जो 2 पेरेंटल और 2 डबल जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स हैं वो इससे बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमेटिड्स हैं उनके नए सेगमेंट्स होते हैं 2 प्लेसेस पर। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें 3 या 4 जो क्रोमेटिड्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर 3 क्रोमेटिड्स का इन्वॉल्वमेंट है मान लीजिए, तो उसमें से एक तो पेरेंटल बनेगा, एक कैसा बनेगा? जिसमें एक्सचेंज हुआ है, रिकॉम्बिनेंट है, डबल क्रॉसओवर हुआ है, और जो 2 हैं आपके उनमें सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है उसमें 3 जगह, मतलब ट्रिपल प्लेसेस में, या 4 क्वाड्रुपल जिसे हम बोलते हैं, या मैनी मीन्स मल्टीपल पॉइंट्स में आपके क्रॉसिंग ओवर हो रहा है
इन द सेम टेट्राड, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, टेट्राड। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल में मतलब आपके या तो 3 जगह हो रही है क्रॉसिंग ओवर, या फिर आपके क्रॉसिंग ओवर हो रही है आपके 4 जगह में हो रही है, या फिर आपके क्रॉसिंग ओवर हो रही है बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स में। तो उनमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है तब हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉस ओवर। अब बात करें सोमैटिक क्रॉस ओवर की। सोमैटिक क्रॉस ओवर में ये बहुत रेयर है, ये आकर करता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिवीजन में बॉडी की सेल्स में आपके विदाउट मियोसिस डिवीजन होता है, जैसे कि एस्पैरगिलस जो कि फंजाई है और एक इंसेक्ट जो कि ड्रोसोफिला है, उसमें हम उनका प्रोडक्शन देखते हैं क्रोमोसोम्स का विद अनइक्वल क्रोमेटिड्स, और इस वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, पैचेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टिश्यू बिटवीन नॉर्मल सेल्स, मतलब नॉर्मल सेल्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर वाले टिश्यूज़ प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो इंडिविजुअल है विद सोमैटिक क्रॉस ओवर मे बी प्रेजेंट एज मोज़ेक अपीयरेंस, मोज़ेक की तरह दिखता है, जिससे कि माइटोटिक प्रोफेस में ही होता है। मोज़ेक मतलब आपके बीच बीच में अलग अलग अंतराल में कोई चीज़ उपस्थित है, जैसे उसको हम बोलते हैं मोज़ेक अपीयरेंस। तो आपने ये देखा कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो बेसिकली आपके 4 टाइप्स का हो सकता है। सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है, डबल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, या सोमैटिक क्रॉस ओवर हो सकता है। अलग अलग फैक्टर्स या कारक जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉसिंग ओवर के, वो एक इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस, कि भी आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। मतलब अगर आपके क्रोमोसोम्स में जीन्स की उपस्थिति दूरी पर है तो किस चीज़ की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर की। उसी तरह से एज इंक्रीज, जो एज हो जाती है उससे क्या चीज़ घट जाएगी, क्रॉसिंग ओवर की संभावना उससे कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे कारक हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। उसमें तो जो दूसरे जो कारक हैं उनको अगर हम देखें तो ऑफ देम वन इज़ योर एक्सरेज। एक्सरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, क्रॉसिंग ओवर के। ऐसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है उसका हम वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो देयर इज़ वेरिएशन इन टेम्परेचर नोटेड, कि जब आपके हाई और जो लो टेम्परेचर है उससे जो फ्रीक्वेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर की वो प्रभावित होती है। हेटेरोक्रोमेटिन, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन एरिया, जैसे जैसे आपके सेंट्रोमियर का हिस्सा आ गया या हेटेरोक्रोमेटिन का हिस्सा आ गया उससे डिक्रीज़ हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। उसी तरह से कई प्रकार के केमिकल्स जैसे कि मेटेलिक आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, उनको भी देखा गया कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं। इन्वर्शन जो होता है क्रोमोसोम में, जो इन्वर्शन का जो प्रोसेस होता है, क्रोमोसोम में म्यूटेशन अलग अलग प्रकार का होता है, उसमें से इन्वर्शन एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी सप्रेस करता है, अवमंदित करता है किसको, क्रॉसिंग ओवर को। उसी तरह से जीनोटाइपिक इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी जो क्रॉसिंग ओवर की होती है सेम, अगर आपके 2 लोकाई हैं, 2 स्थल हैं इन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम स्पीशीज़, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मान लीजिए आप अलग अलग स्ट्रेन्स को ले रहे हैं सेम स्पीशीज़ के बिटवीन द सेम 2 लोकाई, वही स्थल हैं, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, एक ही प्रजाति है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जीन में फिर भी डिफरेंसेस होंगे, और वो क्या कहलाता है, जीनोटाइपिक इफेक्ट। तो जीनोटाइपिक इफेक्ट भी एक मुख्य कारक होता है जो किसको प्रभावित करता है, क्रॉसिंग ओवर को। क्या महत्व है इसका, क्रॉसिंग ओवर का? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इंट्रोड्यूस करते हैं नई कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। इससे जो वेरिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके स्टडीज़ में, एवोल्यूशन की और एडेप्टेशन की। उसी तरह से हम इनके जनरेट करते हैं क्रोमोसोम मैप्स या लिंकेज क्रोमोसोम मैप्स। इससे ये प्रूव होता है कि जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक लीनियर फैशन में इन द क्रोमोसोम्स। ये यूज़फुल है रिकॉम्बिनेशन के लिए इन आवर इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन, जैसे कि मिल्क रेवोल्यूशन हुआ है, या आपके एक्वेटिक एनिमल्स से रिलेटेड जितना भी रेवोल्यूशन हुआ है, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वाटर बॉडीज़ में हम इंक्रीज़ करते हैं थ्रू अ इंक्रीजिंग मोर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि आपके क्रैब हैं, फिशेज़ हैं, प्रॉन्स हैं, वो रेवोल्यूशन क्या कहलाता है, ब्लू रेवोल्यूशन।
वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपके मिल्क प्रोडक्शन से, तो ये यूज़फुल है इन रिकॉम्बिनेशन। ऐसे हमने देखा कि इंड्यूसिंग वेरिएशंस, हम जितनी भी रिकॉम्बिनेंट या वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर बेटर एडेप्टेशंस टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। जो भी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएशन हमारे लाभदायक हों। तो इस तरह से हमने इसका देखा सिग्निफिकेंस। इन ए नटशेल अगर हम देखें कि आज हमने जो क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा, जो क्रॉसिंग ओवर कई बार बुक्स में लिखा होता है, इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो इट इज़ मोर और लेस द सेम थिंग। इसको सबसे पहले मॉर्गन ने कॉइन किया था। उन्होंने उसको क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस को दिया था, जो कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में है, और ये हमने उसके मुख्य इसके फीचर्स हमने क्याज़्मा टाइप हाइपोथेसिस के पढ़े। फिर हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ होती है, क्या होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स या क्रॉस ओवर्स, क्या होते हैं आपके पेरेंटल क्रोमेटिड्स या नॉन क्रॉस ओवर्स। फिर आपने देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की कितनी हो सकती है, इट कैन ओनली बी 50%। अलग अलग प्रकार के आपने देखे क्रॉसिंग ओवर। तो जैसे कि अगर हम देखें इस डायग्राम से, अगर हम इसको विजुलाइज करें, तो दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ ए सिंगल क्रॉस ओवर। मतलब यहाँ पे एक ही स्थल पर आप क्या देख रहे हो, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जिससे आपके जनरेट हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट। तो क्रॉसिंग ओवर जो है एट वन पॉइंट यहाँ पे हुआ है, वन पॉइंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ है। तो एज अ रिजल्ट आप क्या देखोगे, आपके यहाँ पे दो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, दो तो क्या बन गए रिकॉम्बिनेंट, और दो कैसे हैं पेरेंटल। ये भी पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है, और ये दो कैसे हैं रिकॉम्बिनेंट है। तो एक ऐसा उदाहरण है सिंगल क्रॉसओवर का। दूसरा जो उदाहरण है हम देखते हैं वो डबल क्रॉसओवर का है। डबल क्रॉसओवर में आप क्या देख रहे हो, वन प्लेसेस है अनदर प्लेसेस है, तो टू प्लेसेस में आपके डबल क्रॉसओवर हो गया। तो आपने यहाँ पे जनरेशन जो है वो भी आपके कैसा होगा, एक तो आपके पूरा एक तरह से रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे, आपके बीच में डेवलप हो गए। अगर हम देखें कि डबल क्रॉस ओवर है, दो तरह के हो सकते हैं, रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। अब आपके 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर भी हो सकते हैं। ये खाली है आपके डबल क्रॉस ओवर इन्वॉल्विंग ओनली योर 2 स्ट्रैंड्स। अगर आपके 3 स्ट्रैंड इन्वॉल्व हैं तो 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर होगा। अगर चारों के चारों स्ट्रैंड इन्वॉल्व हैं क्रोमेटिड के डबल क्रॉस ओवर में, तो 4 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर होगा। मल्टीपल में अलग अलग स्थलों पर, 2 या 2 से अधिक स्थलों पर आपके क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस तरह से आपके जनरेट होगा एक क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। तो ये अलग अलग टाइप के आपके क्रॉसिंग ओवर्स हैं। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है, डबल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है जो कि रेसिप्रोकल या कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का हो सकता है, मल्टीपल क्रॉस ओवर हो सकता है, या सोमैटिक क्रॉस ओवर हो सकता है। सोमैटिक क्रॉस ओवर बहुत रेयर है नेचर में, और ज़्यादातर हमें फंजाई और ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। अलग अलग कारक हमने देखे कि क्रॉसिंग ओवर को अलग अलग फैक्टर्स, चाहे वो आपके मेटालिक आयंस हों, चाहे एक्सरेज हों, आपके टेम्परेचर हों, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। एंड देन वी डिस्कस द significance of crossing over. I hope that you are able to understand this crossing over in a very simplified way. Thank you for watching.